Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम AHDP फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विटामिन। विटामिन जो टॉपिक है वो फिजियोलॉजी में भी चलता है और आपके एनिमल न्यूट्रिशन जो सेकेंड ईयर में चलती है उसका भी एक टॉपिक है। तो अपन बात करते हैं आज विटामिन की कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन से क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि विटामिन शब्द किसने दिया। तो विटामिन शब्द किसने दिया? फंक नामक एक वैज्ञानिक था जिसने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया। फंक नामक एक वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अब विटामिन क्या होते हैं, विटामिन किसे कहते हैं? अपन ये कह सकते हैं कि विटामिन भोजन में पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन की डेफिनेशन में अपन कहते हैं विटामिन भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक व सहायक कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक व सहायक कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है आपका वसा में विलय, और नंबर दो होता है आपका जल में विलय। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांट दिया हमने? दो भागों में बांट दिया। एक होता है वसा में विलय, एक होता है जल में विलय। वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन, अपन इनको अंग्रेजी में बोल सकते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और इनको बोल सकते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब बात करते हैं कि वसा में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वसा में विटामिन ए, डी, ई व के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों के चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जल में विलय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी जिसे अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं,
तो ये विशेष ध्यान रखना कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, वसा में विलय विटामिन तथा जल में विलय, या अपन ये कह सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वह जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं वसा में विलय विटामिन कौन कौन से हैं और उनके बारे में अपन की जानकारी लेनी है कंप्लीट। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। अपन बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, तो सबसे पहले अपन विटामिन लेते हैं कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए, वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। और विटामिन ए का पूर्वगामी पदार्थ कह सकते हैं अपन। विटामिन ए का पूर्वगामी पदार्थ किससे मानते हैं अपन? कैरोटीन। और कैरोटीन पिगामेंट किसमें पाया जाता है सबसे अधिक? गाजर में। कैरोटीन पिगामेंट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? गाजर में। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। पूर्वगामी पदार्थ कैरोटीन, यानी कि विटामिन ए का संबंध किससे होता है? कैरोटीन से। ठीक है, तो कैरोटीन हो सकती है अपनी अल्फा भी हो सकती है, बीटा या गामा। पौधों में मुख्य रूप से जो पिगामेंट होता है अपना विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पूर्वगामी पदार्थ कैरोटीन। पौधों में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? कैरोटीन। और कैरोटीन को ही पशु क्या करते हैं? किसमें बदल देते हैं? विटामिन ए में बदल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपन, इसी में एक आता है कि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गाय का घी या गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है, क्या कारण है? तो जब अपने को पता है कि विटामिन ए गाय के दूध में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण गाय का दूध हल्का पीला, वह घी का रंग भी कैसा होता है? हल्का पीला होता है। क्योंकि जो गाय होती है जो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में नहीं बदल पाती, जबकि भैंस होती है जो अपने जो बीटा कैरोटीन होती है उसको किस में बदल देती है? विटामिन ए में बदल देती है। तथा कुछ भैंस में एक दुग्ध प्रोटीन कैसिन मुख्य रूप से पाई जाती है। तो अपन यहाँ तक बात करते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेटिनोल। पूर्वगामी पदार्थ क्या होता है इसका? कैरोटीन, जो एक प्रकार का पिगामेंट होता है, जो किस में पाया जाता है? सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन अल्फा, बीटा, गामा किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है। गाय के दूध की बात कर रहे थे कि अपन गाय का दूध का हल्का पीला रंग क्यों होता है? तो उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन को वो बदल नहीं पाती, इस कारण गाय का दूध का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब अपन बात करते हैं कि विटामिन ए के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए के कार्य, विटामिन ए होता है जो शरीर की एपिथेलियम कोशिकाओं को
या एपिथेलियम सेल को, कोशिका को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। स्वस्थ बनाए रखने का काम करती हैं। शरीर की जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने का काम किसका होता है? विटामिन ए का होता है। नेक्स्ट, आँख में जो पिगामेंट होता है अपना रोडोप्सिन, उसके लिए भी अपने को क्या आवश्यकता होती है? विटामिन ए। आँख के वर्णक रोडोप्सिन के लिए भी आवश्यक है। आँख का जो पिगामेंट वर्णक होता है अपना रोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है, उसके लिए भी क्या आवश्यकता है? विटामिन ए आवश्यक होता है। शरीर में इम्यूनिटी पावर बनाए रखने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में तथा विशेष दृष्टि के लिए, आँखों की रोशनी के लिए भी, आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। मुख्य रूप से अपने को ये याद रखना है, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। इसका पूर्वगामी पदार्थ कैरोटीन, जो एक प्रकार का पिगामेंट होता है, जो किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए के कार्य क्या है? शरीर की एपिथेलियम सेल को स्वस्थ बनाए रखना। आँख का जो वर्णक होता है रोडोप्सिन, उसके लिए भी आवश्यक होता है। इम्यूनिटी पावर बनाए रखने के लिए तथा आँखों की रोशनी के लिए। अब अपन बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। हाँ, अपन बात कर रहे हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो सभी को पता है, विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग, जिसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग, जिसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस रोग में हमें आँखों से दिखाई देना कम हो जाता है, आँखों के आगे धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। यदि यही बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है, रतौंधी रोग लंबे समय तक बना रहता है, तो जिसके कारण अपनी आँख की जो कॉर्निया होती है, आँख की कॉर्निया सूखकर कठोर हो जाती हैं। जिसे जीरोपथैलेमिया रोग कहते हैं। विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? अपना रतौंधी रोग होता है।
यदि लंबे समय तक यदि रतौंधी रोग रहता है तो वह रतौंधी रोग किस में बदल जाता है, अपना जीरोपैथीलेमिया में। और जीरोपैथीलेमिया में क्या होता है, जो अपनी आँख की जो कॉर्निया होती है वो सूख कर क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, जीरोपैथीलेमिया कह देते हैं। इसके बाद आँखों की श्लेष्मा में बदलाव आने लगता है, बदलाव आने लगता है, जिसे पीटोट्स स्पॉट कहते हैं। आँखों की जो श्लेष्मा होती है उसमें क्या आने लगता है, बदलाव आने लगता है, वहाँ पे अपने धब्बे वगैरह हो जाते हैं, आँखों के ऊपर सोजन आ जाती है, दिखाई देना बिल्कुल कम हो जाता है। तो वो स्थिति क्या हो जाती है, अपनी पीटोट्स स्पॉट कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं अपन, पीटोट्स स्पॉट कहते हैं। उसके अलावा प्रजनन क्रिया पर भी असर दिखाई देता है। प्रजनन क्रिया भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मुख्य रूप से अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, जिसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जब रतौंधी रोग लंबे समय तक होने लगता है, यदि अपन उसका उपचार नहीं कराते हैं, वो लंबे समय तक हो जाता है, तो रतौंधी रोग के कारण आँख की जो कॉर्निया होती है वो सूख कर क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिसे अपन जीरोपैथीलेमिया रोग कह देते हैं। उसके बाद में आँखों की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकस श्लेष्मा होती है, उसमें बदलाव आने लगता है, वहाँ पर अपने को धब्बे दिखाई देने लगते हैं, सूजन आ जाती है। ऐसी स्थिति को पीटोट्स स्पॉट कहते हैं। इसके बाद में प्रजनन क्रिया पर भी असर दिखाई देता है, नर और मादा दोनों पर विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्रिया पर भी असर दिखाई देता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट लिखते हैं अपन मुर्गियों में न्यूट्रिशन राउप रोग हो जाता है। मुर्गियों में क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन राउप रोग हो जाता है, जिसमें मुर्गियों की जो ग्रास नली होती है, मुर्गियों की ग्रास नली में क्या होने लगता है, आंतरिक सतह पर छाले हो जाते हैं। मुर्गियों की जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली की आंतरिक सतह पर छाले होने लगते हैं। मुर्गियों की जो ग्रास नली होती है उसके आंतरिक सतह पर क्या होने लगते हैं, छाले होने लगते हैं या घाव, छाले या घाव होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को अपन कहते हैं न्यूट्रिशन राउप कह देते हैं। इसके अलावा विटामिन ए का अधिक संग्रह किस में होता है, ये ध्यान रखना अपने को, यकृत में होता है। विटामिन ए का संग्रह किस में होता है, यकृत में होता है। विटामिन ए का संग्रहण, विटामिन ए का संग्रहण यकृत में होता है। विटामिन ए का संग्रहण किस में होता है, यकृत में होता है। तथा विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह उपकला ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य
करता है उपकला ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य कौन सा करता है? विटामिन ए। इसलिए इसे क्या कहते थे? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कह देते हैं। ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए को अपन रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विशेष ध्यान रखना, विटामिन ए का संबंध रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से मुख्य रोग रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग लंबे समय तक रहने पर आँख की कॉर्निया सूखकर कठोर हो जाती है, जिसे अपन जीरोथैलेमिया रोग कह देते हैं। तथा मुर्गियों में न्यूट्रिशन राउट नामक रोग हो जाता है, जिससे मुर्गियों की जो ग्रास नली की जो आंतरिक सतह होती है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? छाले या घाव होने लगते हैं। और तथा विटामिन ए का संग्रहण किस में होता है? यकृत में होता है। और विटामिन ए को क्या कहते थे अपन? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही विटामिन ए का अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कल विटामिन डी, ई और के। थैंक यू, धन्यवाद।